आज आपको पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको वर्ड, शब्द और वाक्य बताए। अब स्वर और व्यंजन के सार्थक मेल को बताया। शब्द के आधार पर उसके भेद कितने होते हैं ये भी बताया। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि शब्द के 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ये मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि उसके 4 भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पे आपको बताया था। तो उत्पत्ति के आधार पर जब हम उसको बांटेंगे तो उसमें आ जाएगा तत्सम तद्भव। इसके बाद रचना या बनावट में आ जाएंगे यौगिक, योगरूढ़। यौगिक आएंगे, योगरूढ़ आएंगे, रूढ़ शब्द आएंगे। और उत्पत्ति के आधार पे आ जाएंगे तत्सम तद्भव, देशज, विशेषज। और प्रयोग के आधार पर 2 शब्द आएंगे, विकारी और अविकारी। अर्थ के आधार पर आएंगे मुख्य शब्द 3 प्रकार के होंगे, समानार्थी होगा, विलोम होगा और अनेकार्थी होंगे। ठीक है, ये आपके आ गए इधर से शब्द के भेद। अब आपको बताते हैं उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के होते हैं 4 भेद। सबसे फर्स्ट नंबर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब समझ लीजिए तत्सम क्या है। तत्सम ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से आए हैं और सीधे उनका प्रयोग किया जाता है। हम लोग हिंदी में उनको ही जैसा का वैसा ही उनको यूज़ करते हैं, इसलिए वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। दूसरा होता है तद्भव। वो संस्कृत के शब्द आए तो संस्कृत से हैं, संस्कृत भाषा से आए हैं, लेकिन उनको हम लोगों ने उनका रूप चेंज कर लिया है, इसलिए वो तद्भव कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है देशज। तो देशज वो शब्द होते हैं जो देश में बोले जाते हैं। थोड़े ऐसे शब्द होते हैं जो उनका अपने देश जाति की भाषा होती है, वो देशज शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जो लोक भाषाओं के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जैसे रोड़ा, खिचड़ी, पुंगी, खटिया, लोटा, पगड़ी, जूता, ये सब देशज में आ जाते हैं। अब विदेशज भाषा में जो शब्द आते हैं वो होते हैं अरबी भाषा के, फारसी भाषा के, तुर्की भाषा के, पुर्तगाली भाषा के और फ्रेंच भाषा के और चीनी भाषा में। तो ये शब्द होते हैं विदेशी शब्द। ठीक है, ये विदेशज कहलाते हैं। अब होता है बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर होते हैं इनके 2 भेद होते हैं। एक होता है रूढ़, फिर एक होता है योगरूढ़ और एक होता है यौगिक। तो इनके होते हैं बनावट के आधार पर, इनके होते हैं 3 भाग। रूढ़ शब्द होते हैं, वो रूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिनको तोड़ा नहीं जा सकता, वो जैसे आते हैं वैसे ही वैसे यूज़ किए जाते हैं। जैसे हाथी है, कमल है, ये सब रूढ़ शब्द हैं। फिर है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जो 2 शब्दों को मिला के एक शब्द को बना दिया, जैसे नील कमल, तो नीला और कमल। तो ऐसे ये शब्द होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे स्नान घर, स्नान और घर, इनमें 2 शब्दों को जोड़ के मिलाने वाले शब्दों को कहते हैं यौगिक शब्द। ठीक है, अब आता है योगरूढ़। तो योगरूढ़ शब्द ऐसे होते हैं जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं, परंतु उन टुकड़ों को सीधा ना निकालकर किसी विशेष अर्थ में निकाला जाता है। विशेष अर्थ में निकाला जाता है। जैसे पंकज, तो पंख और कीचड़ में जन्मा अर्थात कमल। तो जिसमें 2 शब्दों से निकल के कोई तीसरा शब्द बन जाता है वो कहलाता है योगरूढ़। ओके,
अब आ जाता है आपका प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर हो गया विकारी और अविकारी। तो विकारी शब्द ऐसे होते हैं जो जिनमें कुछ विकार आ जाता है, मात्रा, क्रिया या क्रिया के हिसाब से वचन, कारक, लिंग या काल के कारण उनमें कुछ न कुछ विकार आ जाता है, तो वे विकारी कहलाते हैं। और अविकारी वो शब्द होते हैं जो ये 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये ऐसे होते हैं जिनमें कोई इनके रूप में कभी भी कोई भी स्थिति में बदलाव नहीं आता है, ये विलोम शब्द कहलाते हैं। ओके, इतना आगे आपके समझ में योग ऋण। अब आ गया आपका यौगिक बता दिया, योग ऋण बता दिया। यौगिक शब्द 2 शब्दों को मिला के तीसरा शब्द बन जाता है, वो यौगिक। और इसके बाद में आता है योग ऋण। तो योग ऋण में होते हैं 2 शब्दों से मिलाने से कोई तीसरे शब्द का जन्म हो जाए, वहाँ पे योग ऋण हो गया। अब प्रयोग के आधार पर विकारी अविकारी। तो विकारी में विकार होता है, अविकारी में क्रिया विशेषण के हिसाब से कोई भी विकार नहीं आता। फिर है अर्थ के आधार पर हो गया समानार्थी। समानार्थी यानी समान शब्द। अविकारी शब्द, तो अविकारी शब्द विकारी और विकारी बता दिया है आपको। अब आता है समानार्थी शब्द। तो समानार्थी शब्द ऐसे होते हैं जिनका समान अर्थ हो निकले। समानार्थी यानी समान अर्थ निकलने वाले शब्दों को समानार्थी कहते हैं। जैसे कमल है, पंकज हो गया, जलज है, नीरज हो गया। तो ये समानार्थी कहलाते हैं। समानार्थी के बाद आते हैं आपके विपरीतार्थी। विपरीतार्थी होते हैं, विपरीतार्थी शब्द कहलाते हैं उल्टे या विपरीत अर्थ देने वाले शब्द, यानी विलोम शब्द। फिर आते हैं एकार्थी शब्द। तो एकार्थी शब्द ऐसे होते हैं जो बहुत सारे शब्दों का एक शब्द निकाला जाता है, तो एकार्थी कहलाए। फिर हो गया अनेकार्थी। तो अनेकार्थी ऐसे शब्द होते हैं जो अनेक शब्दों से मिलके एक शब्द बन जाता है। अनेकार्थी शब्द मतलब अंबर। तो अंबर मीन्स कपड़ा भी हो गया, अंबर मीन्स अंबर मीन्स कपड़ा भी होता है और अंबर मीन्स आकाश भी होता है। ठीक है, ऐसे आकाश अंक मीन गोद भी होता है और अंक मीन संख्या भी होता है। इतना आपका आ गया अर्थ के आधार पर समानार्थी, विलोम और अनेकार्थी। जिनमें अनेक एक शब्द दिया हो उसके अनेक अर्थ निकले, वो अनेकार्थी होता है। और इसके बाद में आपके आते हैं एकार्थी शब्द। तो एकार्थी होते हैं जो ये भी एकार्थी शब्द होते हैं, जैसे उत्तम है, स्वागत है, कलंक है, तलवार है, जो एक ही अर्थ को व्यक्त करें, वो होते हैं एकार्थी शब्द। अच्छा बच्चों, अब आप लोग बुक से एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए। ओके।